नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। चीन के साथ सीमा पर हालात से निपटने के तरीकों को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर डीडीएलजे यानी डिनाई डिस्ट्रैक्ट लाई एंड जस्टिफाई पॉलिसी अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि 15 जून 2020 को गलवान में जब हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए तभी से हर देशभक्त भारतीय के मन में कुछ जरूरी सवाल उठ रहे हैं, मगर पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने इन सवालों के जवाब देने के बजाय सच्चाई को छुपाने और भटकाने की नीति अपनाई है, जिसे हम डीडीएलजे कह सकते हैं। सरकार की नीति पहले इनकार करो, फिर ध्यान भटकाओ, इसके बाद झूठ बोलो और फिर उसे सही ठहराव वाली नीति है। इसके साथ जयराम ने सरकार से कई तीखे सवाल भी पूछे। दरअसल रमेश का यह बयान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को सेना पर टिप्पणी करने के मामले में फटकार लगाई है। भारत ने द ओवल टेस्ट के आखिरी दिन 4 विकेट लेकर 6 रन से मैच जीत लिया। बड़ी रोमांचक जीत हुई। इसी के साथ टीम ने 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी भी 2-2 से बराबर करा ली। मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर मैच पलटा और टीम को रोमांचक जीत दिलाई। आज मुकाबले के आखिरी दिन इंग्लैंड को 35 रन बनाने थे और 4 विकेट बाकी थे। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लेकर जीत भारत की झोली में डाल दी। द ओवल में गुरुवार को इंग्लैंड ने बॉलिंग चुनी। पहली पारी में भारत ने 224 और इंग्लैंड ने 247 रन बनाए। 23 रन से पिछड़ने के बाद भारत ने दूसरी पारी में 396 रन बना दिए। इंग्लैंड को 374 रन का टारगेट मिला। टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 300 रन बना दिए थे। तभी हैरी ब्रूक सेंचुरी लगाकर आउट हो गए। यहां से भारत ने 354 तक इंग्लैंड के 8 विकेट गिरा दिए। गस एटकिंसन और जोश टंग ने आखिरी में टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन सिराज ने आखिरी विकेट लेकर भारत को करीबी जीत दिला दी। दिल्ली पुलिस के एक पत्र में बंगाली को बांग्लादेशी भाषा कहे जाने के बाद सियासी बवाल मचा हुआ। टीएमसी कांग्रेस बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रही है। वह आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जानबूझकर अपमान कर रही है और भाषा की पहचान छीनने की कोशिश में जुटी हुई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इशारों में संगीतकार किशोर कुमार की जयंती पर बंगाल की प्रतिभा का आईना दिखाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि महान संगीतकार, गीतकार और अभिनेता किशोर कुमार को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। वह समस्त भारतीय बंगाली प्रतिभाओं की सफलता के प्रतीक थे। सीएम ममता का इशारा साफ है कि वे बंगाली भाषा की गौरव की बात कर रही है, क्योंकि किशोर कुमार ने सिर्फ हिंदी में गाने गाए बल्कि बंगाली भाषा में भी कई नगमे हिट रहे हैं। इस पर आप भी अपना अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या बंगाली भाषा बांग्लादेशी भाषा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची लाया जा रहा है। कल मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। आज शाम को शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से सीधे मोराबादी आवास लाया जाएगा। मंगलवार को रामगढ़ के नेमरा गांव में दोपहर 12 बजे शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। छोटे बेटे बसंत सोरेन उन्हें मुखाग्नि देंगे। राष्ट्रपति ने भी गंगाराम अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, मीसा भारती, मनोज झा और आरजेडी के कई नेताओं ने भी अस्पताल में परिवार से मुलाकात की। दिशोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 81 साल के थे। सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इससे उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया था। 5 अगस्त को भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के भारत सरकार के फैसले को 6 साल पूरे होने वाले हैं, जिसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने की दिशा में क्या प्रयास किए हैं। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने को 6 साल होने जा रहे हैं, जिसे लेकर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा। उन्होंने पिछले 6 सालों में जम्मू कश्मीर में सुधार के नाम पर क्या किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन उनको ये फैसला करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं।
दिल्ली में कांग्रेस सांसद सुधा रामकृष्णन ने चैन छीनने का मामला सामने आया। घटना आज सुबह 6 बजे तमिलनाडु भवन के पास की है। ये डीएमके सांसद रजती के साथ सैर कर रही थी, तभी स्कूटी पर सवार बदमाश ने घटना को अंजाम दिया। चैन खींचने की वजह से सांसद की गर्दन पर चोट आ गई। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सुधा ने लेटर लिखकर पुलिस, स्पीकर और गृह मंत्रालय को शिकायत की है। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे लेटर में उन्होंने कहा कि मेरी 4 से ज्यादा सोवरेन करीब 32 ग्राम वजन की सोने की चैन खो गई और मैं इस आपराधिक हमले से बहुत सदमे में हूँ। एयर इंडिया में फ्लाइट के साथ साथ आप किसी और को भी देख सकते हैं। जी हाँ, और कौन? जी, ये कॉकरोच भी हो सकते हैं। एयर इंडिया की उड़ान किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में बनी रहती है, लेकिन कहीं कोई बड़ी खबर नहीं, बड़ी कोई जांच नहीं, बड़ी कोई कार्रवाई नहीं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में कुछ अवांछित और बिना टिकट के कुछ यात्री सवार हो गए थे, जो जहाज पर सवार अन्य यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे। ये बिना टिकट वाले यात्री कॉकरोच थे, जिन्हें एयर इंडिया के 2 यात्रियों ने देखा था। फ्लाइट में कॉकरोच के सवार होने और लोगों को हुई असुविधा के लिए विमान ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि कभी कभी छोटे जीव जंतु फ्लाइट में घुस सकते हैं। फ्लाइट में कॉकरोच के सवार होने से जुड़े मामले पर एयरलाइंस ने जारी अपने एक बयान में कहा कि कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कीड़े फ्लाइट में घुस सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर बवाल मचा हुआ। बिहार में विपक्षी दल इसकी जमकर आलोचना करे। इसी संदर्भ में अब आम आदमी पार्टी भी खुलकर सामने आ गई है। आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी चुनाव प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर मचे हंगामे और मुख्य चुनाव आयुक्त के हाल के बयानों पर निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा के किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इसी के साथ केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अपने यसमैन को मुख्य चुनाव आयुक्त बना रही है, जो उनके लिए ढोल बजाने का काम कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब वही अधिकारी सरकार के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, एसआईआर की सारी प्रक्रियाओं को जायज ठहरा रहे हैं और विपक्षी दलों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे। सौरभ भारद्वाज ने मुख्य चुनाव आयुक्त को सुझाव दिया कि वह अपने दफ्तर में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की तस्वीर लगाकर सुबह शाम देखे, ताकि उनके मन का शुद्धिकरण हो सके। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।